हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन। आज हम लोगों को अपना सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर चल रहा था उसका एपिसोड 2 में आप लोगों के पास लेकर आया हूं। और इस एपिसोड 2 के अंदर हम लोग माइटोसिस इन एनिमल सेल और माइटोसिस इन प्लांट सेल, इन दोनों के बीच के डिफरेंशिएट से मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला डिफरेंस जो आता है वो ये है कि जो एनिमल सेल है हमारा उसके अंदर सेंट्रोल प्रेजेंट होते हैं, जो प्लांट सेल है उसके अंदर सेंट्रोल एब्सेंट होते हैं। ठीक है। फिर एनिमल सेल के अंदर जो एस्टर हैं एस्टर प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल के अंदर एस्टर जो है वो एब्सेंट होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एस्टर जो है वो सेंट्रियोल से बन रहे हैं और एनिमल सेल के अंदर हमारे पास सेंट्रियोल होते हैं तो इसलिए एस्टर बन रहे हैं, और प्लांट सेल के अंदर हमारे पास सेंट्रियोल नहीं होता तो इसलिए हमारे पास उसके अंदर एस्टर नहीं बन रहे हैं। फिर जो हमारे पास जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होती है, यानी कि जो हमारा जो सेल है उसकी जो डिवीजन होती है, उसका साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होता है तो वहाँ पर एक फरो बन जाता है। फरो क्या होता है? एक डिप्रेशन टाइप का होता है, वो फरो बनता है और वहाँ से हमारा सेल टूट जाता है दो हिस्सों में। लेकिन जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर होता है क्या होता है? सेल प्लेट फॉर्मेशन। जैसे कि मान लो ये कोई प्लांट सेल है तो जैसे डिवाइड होने वाले हैं तो बीच की साइड में यहाँ पर एक सेल प्लेट बननी चालू हो जाएगी। और जो एनिमल सेल है ये मेरे पास, तो इसके अंदर क्या होगा कि एक फरो टाइप का बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा कुछ, ये फरो टाइप का, इसको हम लोग फरो बोलते हैं। ये जो मैंने बनाया ना ये है फरो। ठीक है, और ये जो है ये सेल प्लेट है जो बीचों बीच बनाई है अभी। ठीक है ना, ये आगे समझ में। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ अगला जो हमारा डिफरेंस है वो है सेल डिवीजन अकर्स इन टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी। तो जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी लगभग सब जगह से ग्रो करती है। ठीक है, वो बात अलग है, जो नर्व सेल है वो डिवाइड नहीं होता, बाकी सब चीज़ जो हमारी सारे सेल जितने भी वो सब डिवाइड होते हैं। तो हमारे तो थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर ही काम होता है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो कि कभी ग्रो नहीं करते, तो जहाँ जहाँ पर ग्रोथ होती है बस ये काम वहीं पे करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के ऊपर। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? अब जो ये हमने माइटोटिक डिवीजन पढ़ी, ये क्यों पढ़ी, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, तो अभी से हम लोग करते हैं। तो हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। सबसे बड़ी बात है ग्रोथ के लिए काम आ रहा है, क्योंकि अब जैसे एक सेल थी, एक सेल से टूट के अब एक और नई सेल बनी तो दो सेल हो गई, तो दो सेल होंगी तो जगह और चाहिए होगी, तो जगह और चाहिए होगी तो हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी। फिर रिप्लेसेस ओल्ड एंड डेड सेल्स, फिर रिपेयर्स डैमेज टिश्यूज, और हेल्प्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोगों को पता ही है कि वो होती है जिसके अंदर एक ही पेरेंट होता है, दो पेरेंट नहीं होते, तो उसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। फिर हमारे पास पांचवा क्या पॉइंट आता है, ये कि मेंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल्स। और इसका एक चीज़ और है कि जो डॉटर सेल जो बनेगा, हम एक नया सेल जो बन रहा है उसके अंदर ना सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे। उसके अंदर ना क्या होगा कि जैसे मान लो हमारी बॉडी है तो हमारे अंदर जो एनिमल सेल है, सेल के अंदर हमारे पास होता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जो इसने नया सेल जो बनाया ना उसके अंदर भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, उसके अंदर कोई कम बढ़ती नहीं होगी क्रोमोसोम्स की। अब हम आते हैं अपने मियोसिस डिवीजन पर। तो मियोसिस क्या है? इट इज़ द काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस गैमेट्स और सेक्स सेल्स। अब ये एक ऐसा डिवीजन है जो कि हमारे गैमेट्स और सेक्स सेल्स में ही काम आता है बस। ठीक है, तो इट टेक्स प्लेस इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट इज टेस्टिस टू प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड ओवरी टू प्रोड्यूस एग और ओवम इन ह्यूमंस। अब ये क्या काम करता है? अब ये हमारे अंदर जो हमारे टेस्टिस होते हैं, मेल के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वहाँ पर ये स्पर्म बनाने में काम करती है, और फीमेल के अंदर जो ओवरी होती हैं उसके अंदर ये एग बनाने का काम करते हैं। एग को हम लोग ओवम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन प्लांट्स इट अकर्स इन एंथर्स टू प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स एंड इन ओवल्स टू प्रोड्यूस एग। अब जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि जो प्लांट्स के अंदर मेल पार्ट होता है ना, स्टेमन, स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, स्टेमन के अंदर भी एंथर और फिलामेंट। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है एंथर, जो थोड़ा स्टिकी पार्ट होता है, तो एंथर को हेल्प करता है पोलन ग्रेन्स बनाने में। ठीक है, और जो ओव्यूल्स होते हैं हमारे, जो फीमेल पार्ट होता है उसका हमारा ओवरी होता है, ओवरी के अंदर वैसे यहाँ पर ओवरी आएगा या फिर ओव्यूल्स भी कह सकते हैं, तो वहाँ पर ये एग बनाने का काम आता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिड्यूस टू हाफ इन द डॉटर सेल्स। अब इसके अंदर क्या होगा, जब अभी हम माइटोटिक डिवीजन जो पढ़ रहे थे उसके अंदर क्या था कि जो हमारा डॉटर सेल के अंदर जो भी हमारे क्रोमोसोम्स थे वो सब के सब सेम नंबर में ही थे जो पेरेंट सेल के अंदर थे। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के अंदर ज़्यादा होंगे और डॉटर सेल के अंदर उससे आधे होंगे। मान लो पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स थे तो डॉटर सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, तो एज द सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म आर डिप्लॉयड टू एन दैट इज दे कंटेन पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अब हमारी कोई भी सेल है उसके अंदर 2n एक हमारा एक फॉर्मूला टाइप का होता है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जो कि क्रोमोसोम के पेयर को कंटेन कर रहे हैं। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस बाय रिडक्शनल डिवीजन। अब जो गैमेट्स का फॉर्मेशन है, गैमेट्स यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन है और ओवम का जो फॉर्मेशन है, वहाँ पर क्या होता है कि वो आधे हो जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको भी बताया था तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, एक सेल के अंदर। फिर जो वो डॉटर सेल बनाएगी मियोटिक डिवीजन से, ये जो हमारी मियोसिस चल रही है इस डिवीजन से अगर कुछ बनाएगी, एक नया सेल बनाएगी, तो उसके अंदर सिर्फ कितने बचेंगे? 23 क्रोमोसोम्स ही बचेंगे। अब
the gametes are haploid and so that when the two haploid gametes fuse against sperm the resulting zygote has full diploid set of chromosomes। अब इसके अंदर हमें क्या बताया गया कि ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अब देखो मान लो एक ये कोई पेरेंट सेल थी, इस पेरेंट सेल ने एक डॉटर सेल बनाई, इसके अंदर थे 46 क्रोमोसोम्स, इसने एक डॉटर सेल बनाई, इसने बनाई 23 क्रोमोसोम्स वाली, ठीक है। ये मान लो हमारे पास स्पर्म था, स्पर्म सेल थी, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास कोई एक और सेल है, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, इसने एक वो बनाई, नई सेल बनाई, डॉटर सेल बनाई, उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ये आधे हो गए। अब ये मान लो ये ओवम है, अब क्या काम होगा, अब जब स्पर्म और ओवम जब दोनों फर्टिलाइज होंगे, स्पर्म और ओवम जाकर एक दूसरे से मिलेंगे तो वो फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ पर, और वहाँ पर जा कर के एक नई चीज़ बनेगी जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं हम लोग? जाइगोट बोलते हैं। तो जाइगोट के अंदर फिर से डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, यानी कि 23 + 23, ये 23 + 23 जब हो जाएगा ना, तो इसके अंदर जो नया एक सेल बनेगा, ये मतलब फ्यूज़ होकर जो एक सेल बनेगा उसको हम लोग कहेंगे 46 क्रोमोसोम्स वाला, यानी कि 2n, यानी कि डिप्लॉइड, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम इसको। प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ड्यूरिंग मियोसिस अ सेल अंडरगोज 2 डिविजन्स वन आफ्टर द अदर। अब मियोसिस हो रही है तो एक जो सेल है वो 2 डिविजन्स करती है अपने अंदर, 2 डिविजन्स करती है एक के बाद एक करके। कैसे करती है उन्हें पढ़ते हैं। द फर्स्ट डिवीजन इज आर रिडक्शन डिवीजन, जो पहला डिवीजन होगा वो रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस 1 कहते हैं जैसे हम लोग, इन विच द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ एज द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच पेयर गेट सेपरेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इनटू डॉटर सेल्स। ये मैंने आपको बता दिया था अभी कि जैसे मान लो ये यहाँ पर कोई सेल थी, यहाँ से सेल थी ये, इससे इसके अंदर मान लो 46 थे ना, तो ये जो नई बनाएगी यहाँ पर 23 होंगे, और यहाँ एक नई बनाएगी तो यहाँ पर 23 होंगे, मतलब बढ़ जाएंगे, ठीक है, 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। फिर आगे देखते हैं। During reduction division, there may be changes of chromated segments of homologous chromosomes. This is called crossing over. As a result of crossing over, exchange of genes occurs and produces a new gene combination of the offspring. अब crossing over क्या होता है कि जैसे मान लो chromated segments क्या होता है हमारे, अब मान लो ये मेरे पास कोई chromated segment क्या कह रहा हूँ मैं, ये मान लो मेरे पास कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, ऐसा ही होता है, क्रोमोसोम बीच में से जुड़ा हुआ होता है। अब एक क्रोमोसोम हो रहा है, इसकी जो ये है ना, ये जो इसकी एक सिस्टर क्रोमेटिड की जो लेग है, ये अगर दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी टच हो गई और जाकर उन्होंने वहाँ पे कॉम्बिनेशन बना लिया तो एक नई जीन का फॉर्मेशन होता है। तो बस क्रॉसिंग ओवर यही होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब द सेकंड डिवीजन है सिंपल माइटोटिक डिवीजन। तो जो सेकंड डिवीजन होता है उसको हम लोग सिंपल माइटोटिक डिवीजन बोलते हैं, जिसको हम लोग मियोसिस सेकंड भी बोलते हैं। इन विच ईच क्रोमोसोम ऑफ डॉटर सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस 1 ब्रेक्स अप इनटू 2 क्रोमेटिड्स। द 2 डॉटर सेल्स फर्दर डिवाइडेड टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स कंटेनिंग 1 क्रोमेटिड ऑफ ईच काइंड। तो ये सब चीज़ें ऐसी हो गई कि जैसे हमारे पास जो हमारा क्रोमोसोम है डॉटर सेल्स का, वो क्या करता है, वो 2 हिस्सों में बट जाता है और 2 क्रोमेटिड्स बना लेता है। फिर जो बची हुई दो डॉटर सेल बची हुई हैं उनके अंदर क्या होता है, फर्दर डिवीजन होता है, एक नया डिवीजन होता है, वो क्या करता है 4 डॉटर सेल्स और बना देता है जिनके अंदर एक क्रोमेटिड प्रेजेंट होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के ऊपर चलते हैं कि मियोसिस हम क्यों पढ़ रहे हैं, मियोसिस से क्या फ़ायदा हो रहा है। इन सेक्स सेल्स गैमीट्स क्रोमोसोम्स नंबर इज हाफ्ड सो दैट ऑन फर्टिलाइजेशन द नॉर्मल नंबर 2n इज रिस्टोर्ड। तो मैंने आपको अभी बता दिया था कि जो सेक्स सेल्स जो बन रहे हैं उसके अंदर ऐसा क्यों होता है, ताकि हम जब जो स्पर्म है और जो ओवम है वो दोनों जाकर जब फ्यूज़ होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा तो वहाँ पर जाइगोट बन जाएगा, तो जाइगोट के अंदर 2n होना चाहिए, तो 2n वो हो भी जाएगा। फिर जब दोनों के प्लस होंगे तो नॉर्मल नंबर में आ जाएगा क्रोमोसोम का। फिर मियोसिस हेल्प्स इन मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स विच इंक्रीजेज द जेनेटिक वाइगर। अब मियोसिस जो है ये मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स का काम करती है, मतलब जैसे कि जीन्स कैसे मिक्सअप होंगे। अब मेरे मान लो मेरे पापा हैं, मेरे फादर हैं, फिर मेरी मदर हैं, अब जो दोनों हैं ये, अब इन दोनों के जो जीन्स हैं, पापा के अंदर अलग जीन्स होंगे, मम्मी के अंदर अलग जीन्स होंगे, दोनों के जीन्स की जब मिक्सिंग होगी तो उससे एक नया जेनेटिक वाइगर बन सकता है, एक नए जीन का, एक नई चीज़ का फॉर्मेशन होगा, यानी कि समझ रहे हो ना। अब जैसे किसी के माता पिता हैं, दोनों के अंदर अलग अलग टाइप के जीन्स होंगे, अलग अलग दोनों के अंदर खासियत होंगी, तो वो एक जो बच्चा है, बच्चे के अंदर वो दोनों की चीज़ें आएंगी, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। अब एक दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं हम लोग कि हेल्प्स इन कॉजिंग वेरिएशंस विच फर्दर लीड्स टू इवोल्यूशन। अब ये चीज़ और भी ज़्यादा फायदेमंद इसलिए भी हो सकती है कि इससे हम लोग विकसित होने में भी काम आ सकता है हमारे इवोल्यूशन में। तो इवोल्यूशन के बारे में तो आप लोग एक चैप्टर आएगा आगे चल के, इवोल्यूशन का चैप्टर, उसके अंदर हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं बनता, ठीक है। अब माइटोसिस और मियोसिस के अंदर थोड़े से डिफरेंस देख लेते हैं। तो माइटोसिस के अंदर क्या है कि इट अकर्स इन द सोमैटिक वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द बॉडी। अब जो माइटोसिस है हमारा, वो हमारी बॉडी के सारे सेल्स के अंदर काम करता है,
सोमेटिक सेल्स के अंदर काम करता है, सारे सेल्स के अंदर। लेकिन जो मियोसिस है वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर काम करता है, ताकि हमारा जो रिप्रोडक्शन हो सके। माइटोसिस जो है इट प्रोवाइड्स ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। ये ग्रोथ के लिए काम आता है हमारी बॉडी की, और सेल्स की रिपेयरिंग के लिए काम आता है, सेल्स को रिप्लेस करने का काम आता है। लेकिन जो मियोसिस है, मियोसिस किस चीज़ का काम आता है? गैमेट की फॉर्मेशन, यानी कि स्पर्म के या ओवम के, या प्लांट्स के अंदर देखी जाए तो पोलन ग्रेन्स के और ओव्यूल के, मतलब सॉरी ओव्यूल कह रहा हूँ, एग के, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। फिर माइटोसिस के अंदर क्या है कि इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ये 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन के लिए काम आता है, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 डिसिमिलर डॉटर सेल्स। इसके बाद आएगा द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स रिमेन्स द सेम एज पेरेंट सेल इक्वेशनल डिवीजन। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे एक पेरेंट सेल जो है डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद उसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, तो दूसरे के अंदर भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन जो मियोसिस है इसके अंदर क्या होगा, ये रिडक्शनल डिवीजन होता है। इसके अंदर जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल के जो क्रोमोसोम ऑफ नंबर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, आधे आधे हो गए, तो उसके अंदर रिडक्शन हो जाएगा। फिर मिटोटिक के ऊपर चलते हैं दोबारा। तो इट इन्वॉल्व सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन, और मियोटिक के अंदर क्या है, मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजंस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो माइटोसिस है, माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन जो होता है हमारा, उसके अंदर क्या होता है, एक ही बार जो हमारा सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, एक बार डिवाइड होता है बस सेल। लेकिन जो हमारे पास जो ये मियोसिस आ जाती है, इसके अंदर ना 2 बार होता है, जैसे हमने भी पढ़ा था, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, 2 एपिसोड में हम लोगों ने ये चैप्टर खत्म कर लिया। अब अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। तो चलिए मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट्स या एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, जो भी है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स है ना, हाँ तो एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स हमें पढ़ना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।